बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में कुछ रोज पहले वलीमे के दिन दुल्हन की तरफ से दूल्हे को कत्ल करवा दिया गया अपने फुफ्फोजाद कजन से। ये एक ऐसा वाकया है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस पे बात भी की जा रही है और दुल्हन के घर वाले कुछ और मौकफ अपनाए हुए हैं और जो दूल्हा कत्ल हो गया अदनान, उसके जो घर वाले हैं वो ना सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि वो दुल्हन के ऊपर भी बहुत से इल्ज़ामात आयद करते हैं कि उसके तल्लुकात थे अपने कज़न रहमान बूटा जो कि मुलजिम भी है जिसने अदनान दूल्हा जो था उसे कत्ल किया, उसके साथ तल्लुकात थे जिसकी वजह से रहमान बूटे ने हमारे बेटे को कत्ल कर दिया। तो दुल्हन के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि जब पुलिस ने इसको गिरफ्तारी के लिए छापे वगैरह मारे हैं तो दुल्हन के घर वाले पुलिस को क्या बताते हैं ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और मुलजम बूटा उसके जो वालिद हैं वो भी अब सामने आ गए हैं और उनकी बड़ी ही शर्मनाक गुफ्तगू सामने आई है, वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। शर्मनाक इसलिए कि एक लड़का यानी जिसने बहुत से अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के ख्वाब देखे थे, बल्कि दुल्हन के लिए जो चीजें दिखाई जा रही हैं उनकी फैमिली की तरफ से कि जो लिबास लिए गए या जो भी चीजों का इंतजाम किया गया या जिस तरीके से कमरे को डेकोरेट किया गया था, तो उससे ये नजर आता है कि चूंकि वो एक मेहनती लड़का था, मेहनत मजदूरी करता था, तो उसने बहुत सारे अपनी हैसियत से बढ़ के इंतजामात कर रखे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो दुल्हन वाले हैं वो इस वक्त इस फैमिली के ऊपर अब इल्जामात आयद करने लगे हैं कि ये जो दूल्हे वाले हैं इन्होंने हमारी बहुत ज्यादा ना सिर्फ इंसल्ट की, जब दूल्हे को कत्ल कर दिया गया, घर में डेड बॉडी लाई गई तो दुल्हन वाले वहां पे आए थे, यानी कि दुल्हन खुद तो नहीं आई, हालांकि उसे भी आना चाहिए था। अल्फा सवेरा दुल्हन जो है वो खुद वहां पे नहीं आई थी, उसके घर वाले आए थे, यानी कि उसकी माँ या उसकी खाला और इस तरह एक दो इनके घर के मर्द जो हैं वो वहां पे पहुंचे थे। यकीनन दूसरी तरफ काफी ज्यादा तकलीफ थे उस वक्त, सारा मामला था कि उनका बेटा शादी के रोज वलीमे के रोज कत्ल हो गया और वो भी दुल्हन के जो वालदैन है उनकी दहलीज पे उसे कत्ल किया गया और कातिल भी कोई और नहीं था, दुल्हन का सगा कजन है, फुफ्फो का बेटा है। तो इसलिए इस मामले के ऊपर कुछ बहस मुबासा करते रहे हैं और ये सारा मामला है, इसलिए वो कहते हैं जी कि हमने जनाजे में शिरकत नहीं की। और इसके साथ साथ जो इस वक्त बूटा है, चूंकि उसे थाने में पेश कर दिया गया था और अब उसे पेश करने की जो वजह सामने आई है वो ये है कि चूंकि जो दुल्हन अल्फा सवेरा का वालिद है रियासत, इसके दो बेटों को पुलिस पकड़ के ले गई थी जब अदनान दूल्हे को कत्ल किया जाता है और बूटा चूंकि वहां से भाग जाता है। तो अब बूटे का वालिद का ये कहना है कि मैंने बूटे से कहा कि तुम जाके थाने में खुद पेश हो जाओ और उसको ये भी मैंने कहा कि तुमने जो भी काम किया है ये तो तुमसे हुआ ही नहीं, तुमसे गोली चल गई है। अब जो बूटा है उसके तकरीबन 3 बयान इस हवाले से अब तक बदल चुके हैं, क्योंकि जब इसको थाने में पेश किया गया तो इसने पुलिस को ये बताया था कि हमारी रास्ते में लड़ाई हुई थी सीट की वजह से, जिसकी वजह से मैंने दूल्हे को कत्ल कर दिया। और बूटे का ये कहना था कि दूल्हे ने चूंकि मेरे साथ गालम गलोच की थी, तो उसका कोई राइट नहीं था मेरे साथ वो गालम गलोच करता, जिसकी वजह से मैंने उसे कत्ल कर दिया और मैंने कहा था कि अगर वो गांव में आएगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। उसके बाद बूटे का दूसरा बयान ये सामने आया था कि मैंने दूल्हे को कत्ल नहीं करना था, मैंने तो अल्फा सवेरा के भाई यानी कि दुल्हन के भाई को कत्ल करना था जिसकी मेरे साथ लड़ाई हुई थी। तो मुझे पता नहीं चला, रात का अंधेरा था, तो मैंने दूल्हे को 2 गोलियां मार दी, मैंने समझा मैंने दुल्हन के भाई यानी अपने कजन को कत्ल कर दिया है। अब तीसरा बयान जो बूटे का सामने आया है, पुलिस चूंकि अभी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, रिमांड ले रखा है, तो बूटे का ये कहना है कि मैंने तो गोली चलानी नहीं थी, मेरे पास सिर्फ पिस्टल था। पिस्टल जो बूटे का वालिद है उनका कहना है कि मेरा पिस्टल था और लाइसेंस याफ्ता है और मेरा बेटा पहले भी पिस्टल अपने पास रखता था। बूटे ने अब बताया है पुलिस को, जो तीसरा बयान बदला है, कि ये मैंने इसको कत्ल नहीं करना था, मुझे नहीं पता कि ये मेरे से गोली चल कैसे गई है। तो ये अभी जो रहमान उर्फ बूटा है, ना सिर्फ वो झूठ बोल रहा है बल्कि इसका जो वालिद मकसूद अब सामने आया है और जो बड़े शर्मनाक किस्म के जो इल्जामात है या गुफ्तगू
दुल्हे के हवाले से या उसकी फैमिली के हवाले से कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि दुल्हे की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने इनकी बेटी के साथ निकाह किया या शादी की और अगले ही रोज बेचारे को कत्ल भी कर दिया गया। और अब इनकी जो पूरे खानदान की बात है वो बड़ी शर्मनाक है। जो बूटे का वालिद है वो कहता है हम तो ये चाहते हैं कि ये हमें माफी दे दें, और जो मेरा बेटा है रहमान बूटा उसे पता नहीं चला। उनका ये भी कहना था कि कोई ऐसी बात नहीं है, अगर उसने कत्ल कर भी दिया है, उसने ये कत्ल दानिस्ता तौर पे नहीं किया बल्कि उससे गोलियां चल गई हैं, और अगर उसने कर दिया है तो वो थाने में है। और मैंने ही उसे कहा था कि वो थाने चला जाए ताकि जो दुल्हन के भाई हैं और दुल्हन उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल ना करे। तो दुल्हन जो है अल्फा सवेरा वो अभी तक गायब है। बूटे ने अपना बयान क्यों बदला? क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था, जो कि पहले चीजें सामने आई थी, और दुल्हे अदनान के घर वाले भी ये क्लेम करते हैं कि दुल्हन राजी नहीं थी। और जब बारात के रोज दुल्हन को घर लाया जाता है, उसके कमरे में ले जाया जाता है, तो दुल्हन ने किसी भी अपने ससुराल के फर्द से कोई बात नहीं की। अगर कोई उसे मिलने भी आया तो उसने किसी को आंसर नहीं किया। तो दुल्हन का मूड ठीक नहीं था, दूल्हा भी सारी रात अंदर बाहर चक्कर लगाता रहा। उसके घर वाले पूछते रहे कि क्या मसला है, तो उसका यही कहना था कि मुझे नींद नहीं आ रही या मुझे गर्मी लग रही है, या इस तरह की बातें करके उसने टाइम गुजारा। और अपने चचा को उसने बताया था कि ये इस तरीके से सारा मामला हुआ है, उसका रवैया मेरे से बहुत खराब है। तो अदनान ने अपने चचा को भी बता दिया था, अपनी खाला को भी ये बात बताई थी कि मैं बाद में बात करूंगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन जो दूल्हे के घर वाले इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि दुल्हन का रवैया ठीक नहीं था, और दूल्हा 3 घंटे वॉशरूम में रहा। जब वलीमे पे जाने के लिए तैयारी के लिए कह रहे थे तो वो रोता रहा, उसकी आंखें सूजी हुई थी। अब दूसरी तरफ जो दुल्हन के घर वाले हैं वो ये क्लेम करते हैं कि जी उसको कत्ल करना ही नहीं था, कत्ल तो दुल्हन के भाई को करना था बूटे ने, और गलती से दूल्हा कत्ल हो गया, जो कि समझ से बाहर है चीज। दुल्हन के भाई को कत्ल करना होता तो फिर वो उसी को कत्ल करता, फिर उसका भाई कैसे बच गया? क्योंकि इनका सबसे बड़ा झूठ यहाँ से पकड़ा जाता है कि ये कहते हैं कि जब दुल्हे अदनान को उसने 2 गोलियां मारी और वो यहाँ से फरार हो रहा था, तो मोटरसाइकिल पे उसके साथ एक और भी लड़का मौजूद था, जो कि नामालूम एफआईआर में लिखा गया था। और अब ये कह रहे हैं कि वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। यानी एक और मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उसके साथ मोटरसाइकिल पे मौजूद था। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि उसको पता नहीं चला और उसने दुल्हन के भाई को कत्ल करना था तो कर दुल्हे को दिया। तो अब बाद में ये कह रहे हैं कि जी जब उसने गोलियां मारी तो हम पीछे भागे, दुल्हन के दोनों भाई उसके पीछे भागे हैं, जिसपे बूटे ने कहा कि तुम लोग वापस चले जाओ, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो अगर उसने उन्हें शूट करना होता दुल्हन के भाइयों को, तो फिर वो उनको शूट करता जो कि उसके पीछे गए थे, और पिस्टल भी उसके पास था। उसको तो उन्होंने कह दिया, जो कि बकौल दुल्हन के वालिद के, कि जब मेरे बेटे पीछे गए तो उसने कहा कि तुम लोग वापस चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगा। तो इट्स मीन उसने दुल्हे को ही कत्ल करना था। दुल्हन के भाइयों वाली ये जो अब नई कहानी बनाई जा रही है, ये सरासर झूठी कहानी है। और ये इसलिए बनाई जा रही है कि चूंकि मुलजम बूटा जो है वो दुल्हन की फुफ्फो का बेटा है, कजन है, और ये आपस में अब एक दूसरे को बचाने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। और बिलखुसूस जो दुल्हन के हवाले से मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि रियासत जो दुल्हन का वालिद है, उन्होंने बूटे से बातचीत भी की, बूटे से मुलाकात की है थाने पेश होने से पहले, और उसे इस चीज से मना किया था कि उनकी बेटी अल्फा सवेरा के बारे में वो कोई थाने में बात नहीं करेगा। तो इन्होंने सारे मामले को दबाने के लिए, बदलने के लिए ये एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। और इस हवाले से ये इस तरह के इंटरव्यूज भी दे रहे हैं कि जी दुल्हे वाले जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब जिनका बेटा जवान कत्ल हो गया और वो भी शादी के रोज, अभी उसकी जो वालदा हैं वो शिद्दत गम से निढाल हैं कि जिनका बेटा वलीमे के रोज घर से तैयार होके वलीमे के ड्रेस में गया और कफन में लिपटी उसकी लाश वापस आती है, उस माँ पे क्या गुजरी होगी। और फिर उनका कसूर भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, इतनी ज्यादती है उनके साथ, लेकिन इसके बावजूद ये जो खानदान है, बात यहाँ करने का मकसद ये है कि अपने बेटे की भी शादी करते हुए अच्छे तरीके से जो लड़की वाले हैं उनको चेक करें,
अच्छे तरीके से सब उनका पता करें। और अगर कोई आपको ऐसे मामलात नज़र आते हैं कि लड़की का रवैया ठीक नहीं है स्टार्टिंग में ही, यानी कि लगता है कि जैसे वो रिश्ते पे खुश नहीं है, तो फिर सोच समझ के रिश्ता तय करें। हमारे यहाँ ये होता है कि बाज़-औक़ात वालिदैन की तरफ से भी बेटियों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है कि जी वो अगर पसंद किसी और को कर रही है, तो शादी उसकी दूसरी जगह पे तय कर दी जाती है और इसी तरह फिर दूसरे लोगों को या दूसरे घरों को खराब किया जाता है। तो यहाँ भी यही मामला नज़र आ रहा है, जो कि शुरू में सामने आया था कि दुल्हन का रवैया दूल्हे से डे 1 से ही ठीक नहीं था। और अब इस मामले को दबाने के लिए कि दूल्हा तो अब इनका ये कहना है बूटे के वालिद का कि अदनान तो जाने वाला चला गया है, उसकी मौत ही ऐसे लिखी हुई थी, हमने दानिस्ता तौर पे उसे कत्ल नहीं किया मेरे बेटे ने, बल्कि वो सामने आ गया, उसकी मौत ही ऐसी लिखी थी। यानी ये इस किस्म के लोग हैं, बड़े ही कोई ढीठ किस्म के लोग लगते हैं कि इतना बड़ा इनसे ये गुनाह है किसी को नाहक कत्ल कर देना, इतना बड़ा गुनाह हुआ है, फिर भी अपने बेटे को, बूटे को यानी बचाने के लिए और दुल्हन अल्फा सवेरा को बचाने के लिए हर तरह के झूठ बोल रहे हैं और हर तरह के इस तरह के नए-नए ड्रामे जो हैं वो बना के पेश कर रहे हैं कि जैसे सारे का सारा जो कसूर है वो लड़के वालों का है। तो लड़के वालों का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने इनके घर रिश्ता किया और इनकी बेटी से निकाह कर लिया। अदरवाइज़ उस लड़के का यानी अदनान का कोई कसूर नज़र नहीं आता। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि इस तरह की फैमिली में उन्होंने शादी की। तो अब जो रहमान बूटा है, इसका जो बाप है मकसूद, वो कहता है जी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बस ये कुछ अरसे तक जो लड़के वाले हैं वो हमें माफ़ी दे देंगे, उनका दिल पसीज जाए, मैं चाहता हूँ, और वो मेरे बेटे को माफ़ कर दें, मेरे बेटे को माफ़ी दे दें। और अल्फा सवेरा जो है वो गायब है। अब पुलिस उसको जब अरेस्ट करने के लिए गई है इनके घर में, यानी उसके वालिदैन के घर, तो उसके वालिदैन का कहना है कि हमें नहीं पता कि जिस दिन से दूल्हा कत्ल हुआ है हमारी बेटी कहाँ चली गई है, हमें कुछ पता उसके बारे में नहीं। हालांकि इन्हें अच्छे तरीके से पता, इन्होंने ही उसे कहीं छुपाया हुआ है। दुल्हन के जो वालिदैन है और जो बूटे के वालिदैन है, उन्होंने ही उसे कहीं छुपा रखा है कि ताकि लड़की को थाने पेश ना किया जाए। और खैर से पुलिस की कारकर्दगी पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक लड़का नाहक कत्ल हो गया और सिर्फ बूटे को उन्होंने बिठाया हुआ है थाने में, और जो लड़की है जो कि इस पूरे मामले में जिसका कोई ना कोई किरदार था, क्योंकि अगर लड़की का किरदार ना होता तो वो कम से कम उसका जो दूल्हा था, चाहे वो एक दिन की दुल्हन थी, उसके एटलीस्ट जनाजे में जाती, या जब उसको गोली लगी थी तो उसके साथ वो हॉस्पिटल जाती, या फिर जब ये लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे तो वो अपने दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठती, फिर वो सेपरेट क्यों बैठती, और दूल्हे को उसने अलहदा से गाड़ी में उसमें बिठा दिया जहाँ पे बूटा सवार था। और पहले से ही कोई इनका मामला जो भी आपस में प्लानिंग कहा जा रहा है दूल्हे वालों की तरफ से कि लड़की की फुल फ्लेज प्लानिंग हो चुकी थी रहमान बूटे के साथ, तो इसलिए हमारे बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ दुल्हन अभी तक गायब है और उसके घर वालों का ये अनोखा सा बयान पुलिस को देना कि हमें नहीं पता कि जिस दिन से दूल्हा कत्ल हुआ है हमारी बेटी भी कहीं चली गई है। तो इसलिए ये बहुत नॉन सीरियस लोग नजर आ रहे हैं कि इतना बड़ा इन्होंने काम किया है, यानी कत्ल कर दिया एक लड़के को, और अब ये कह रहे हैं कि जी माफी तलाफी हो जाए और ये सारा मामला जो है ये वाइंड अप हो जाए और अल्फा सवेरा को थाने में पेश ना किया जाए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।